बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स के मुतल्लिक़ है। हम प्रिज़म को स्टडी कर रहे हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज़म भी हमने पढ़ा। आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज़म पढ़ना चाहते हैं, जिसमें रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिज़म को क्रॉस कर जाती है। तो प्रिज़म जो है एक ऐसा शफाफ मटेरियल का टुकड़ा होता है जिसकी 2 सतहें ट्रायंगुलर और 3 सतहें रेक्टेंगुलर होती हैं। इसको ये एक प्रिज्म जो है उसको कागज़ पर रखकर उसकी ट्रायंगुलर सरफेस जो है उसको स्केच किया गया है। इसको फर्जी नाम दिए जाते हैं। ये फर्ज करें कि ट्रायंगल बन गई है तो इसकी हमने साइड्स ए बी सी जो है वो कर लिए हैं। ये खुद से लगाए जाते हैं, चेंज भी हो सकते हैं और भी कोई नाम दे सकते हैं आप इनको। प्रैक्टिकल में आमतौर पर यहाँ पर एक पिन लगाई जाती है, एक यहाँ पर, इनको P और ये Q। ये रे PQ जो है ये इंसिडेंट रे है और इसका प्रिज्म में जो एक्चुअल रास्ता है वो PQT है। यानी इसको अगर इस चीज में इस लाइन को लगाया जाए तो इसका असल रास्ता जो है PQT होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म जो है शीशे का बना हुआ एक टुकड़ा है, इसके अंदर से रेज जो है वो गुजर जाती हैं। लेकिन प्रिज्म इसको पहले रिफ्रैक्ट करता है। एंगल ऑफ यहाँ पर जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो ये इसका इंसिडेंट एंगल और ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल। रे चूंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्रॉस हो रही है, इस वजह से ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब यहां से ये रे बाहर निकलती है तो इसको एंगल ऑफ एमर्जेंट कहते हैं। इस रे का नाम एमर्जेंट रे है। ये दोनों पिने लगाने के बाद जब हम इस साइड से, ये सी साइड से इन पिनों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये इस सीध में नजर आती हैं। ये 2 पिने लगा देते हैं एक सीध के अंदर, इसको R और इसको S से डिनोट कर देते हैं। अब रे PQT का असर रास्ता जो है वो PQT था, लेकिन प्रिज्म ने इसको एंगल TDS, TD और S के बराबर मोड़ दिया है। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन या जाविया इनहराफ भी इसको कहा जाता है, जाविया इनहराफ। अब अगर ये N और N डैश इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा किया गया दोनों साइड पर, इधर भी N और N डैश, इस सतह पर भी, AC साइड पर भी जो है नॉर्मल ड्रा किया गया। नॉर्मल हमेशा उस साइड के ऊपर 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, दोनों साइड पर इसकी जो है यहाँ पर ये 90 का एंगल जो है ना वो बनाएगा। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसकी वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसकी वैल्यू कम होती है। हत्ता कि एक ऐसी कीमत अचीव होती है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन की कीमत मजीद कम नहीं होती और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। एंगल ऑफ डेविएशन की ये कम से कम कीमत एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहलाता है। और ये तकरीबन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, उसकी एवरेज ली जाए तो ये तकरीबन 40 डिग्री। प्रिज्म का ये एंगल ऑलमोस्ट 60 डिग्री का होता है। तीनों 60 डिग्री के जो एंगल्स हैं 180 डिग्री बन जाएगा। इनको अगर सम करेंगे तो हमारे पास जो है किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल्स का मजमुआ होता है वो 180 डिग्री होता है। अब जो है इसमें इसका जो इंसिडेंट एंगल है उसको लिया जाएगा और लेने के बाद जो है इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है N इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R।
अब यहाँ पर जो आई एंगल है हमारे पास 3 डॉट्स डालकर, आई एंगल हमेशा ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2 और रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आई और आर की वैल्यूज आ जाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर ये वैल्यूज जब पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2, आगे साइन आर है तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, ए ओवर 2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑलमोस्ट 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साइन ए ओवर 2 है तो ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री का डिवाइडेड बाई 2। अब कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज को, साइन ये 60 प्लस 40 100, 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 को 2 पे डिवाइड किया 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज टेबल के मुताबिक साइन 50 ऑलमोस्ट 0.766 डिवाइडेड बाई साइन 30, यहाँ पर इसकी जो कि वैल्यू ले ली गई है लिहाजा साइन यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 0.5 डिवाइड किया तो ये तकरीबन 1.53 के करीब निकलता है। तो 1.3 हमें पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन की स्टडी की जाए तो उसमें भी इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू पुट करने के बाद, इंसिडेंट एंगल जो है ना उसको पुट करने के बाद हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो 1.53 निकलता है। तो लिहाजा साबित हुआ कि प्रिज्म जो है बिल्कुल लॉज के मुताबिक, जैसे कि रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उसके मुताबिक ही लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। 2 जगह पर रिफ्रैक्शन हुई है, इसमें एंगल ऑफ एमरजेंट को भी इससे जो है वो मेजर किया जा सकता है और एंगल ऑफ TDS जिसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं उसको भी मेजर किया जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।